राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का, एक और उनकी लीला का वर्णन करूँगा। इसे सुने और उनकी अपार कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी के एक भक्त थे पूरनदा मुनि की। ये उन्हीं के ऊपर लीला दर्शाई थी। बाबा जी ने उनकी पत्नी को लकवा मार गया था, और वो लकवा कैसे कैसे बाबा जी ने ठीक किया, इसमें ये बताया गया है। तो शुरू करते हैं। वर्ष 1951 की बात है। पूरनदा अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। तब वे फॉरेस्ट क्वार्टर हल्द्वानी में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते पूरनदा ने देखा कि उनकी पत्नी की ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है, और बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते ही देखते चेहरा विकृत हो गया, और होंठ एक और को भिंच गए। स्पष्ट था कि उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए पूरन जी सोचते रह गए कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा और कोई भी उनके पास चारा नहीं था, और वही वे करते रहे। महाराज जी का, बाबा नीम करोली जी का स्मरण करते रहे। उस पर राजकीय कार्यवश भी उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा, और पत्नी को इस हालत में छोड़कर वे गए। तो उन्होंने वहाँ से लौट कर आए तो देखा कि उनकी हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। आंखों की पुतली भी सफ़ेद हो गई थी, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता हो गई थी। चेहरा बिल्कुल विकृत हो गया था। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने देखते ही उन्हें फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो कि पूरन जी की आर्थिक स्थिति के बाहर थी। रात को निराश घर लेटे पूरनदा और उनकी पत्नी महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा ने आकर उन्हें अपने अंक में समेट लिया। पर 4:30 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के साथ ही थे, और उनकी बात सुनकर मैं पूरनदा भी हड़बड़ा कर उठे तो पाया कि प्रभु तो कहीं है ही नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि उसी प्रकार चाय पीते पीते उनकी खुली हुई आंख झपकने लगी। थोड़ी भी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई थी, पुतली में सफ़ेदी और होठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर ने कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये लाइलाज बीमारी कैसे ठीक हो गई। तो डॉक्टर बोला, यह तो केवल बाबा नीम करोली जी की दया कृपा का ही फल है, ये तो लाइलाज बीमारी है। तो पूरनदा ने पुतली की सफ़ेदी हेतु दवा मांगी डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू बनवा लो। एकाएक पूरनदा ने उनसे प्रभु का स्मरण करके एट्रोपिन की एक शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए कि इससे क्या होगा। घर आकर पूरनदा ने अपनी पत्नी की आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफ़ेदी गायब हो गई। कोई डॉक्टर से पूछे कि क्या एट्रोपिन इलाज है किसी मर्ज का, इस मर्ज का आँखों की, परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था, कांतिहीन था, और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हम पूरनदा के घर पधारे।
उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू क्या हो गया था तुम्हें? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया था। संपूर्ण मुखमंडल पर पुनः कांति आ गई, होठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए और उसकी में पुरंदा की पत्नी की सुंदरता वापस आ गई। और इसे देखकर पुरंदा जी बहुत ही बाबा जी की स्मरण करने लगे, उनके चरणों में उनका नमन करने लगे कि बाबा जी आपने हमारी सारी चिंताएं सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। तो दोस्तों प्रभु बाबा नीम करोली जी तो महाप्रभु हैं, सारी प्रकृति उनका आदेश का पालन करती है। दोस्तों तो आपको ये बाबा जी की लीला कैसी लगी, उन्होंने अपने भक्त की पत्नी के लकवे का इलाज कैसे किया, तो आपको कमेंट में बताएं मुझे। और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल रहे। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।